नहीं रोक पाए, नहीं सवाल उठा। और तब से जब इसकी शुरुआत हुई है, इसके जो कार्य करने वाली एजेंसी है वो इस कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंदरबाट हुई है। अब यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि अब वो लोग क्या सोचते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो अब ये पता चल रहा है कि इसके बनने में कम से कम साल भर का टाइम और आगे जाएगा। अब 2026 की पहली 1 जनवरी और नए साल में लोगों को झूला पर बैठ के रोहतास चौरासन मंदिर, रोहितेश्वर धाम और रोहतासगढ़ किला जाना था। ये प्राकृतिक नेचर की दीदार करनी थी। ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, भरभरा कर गिर गया। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो अंतिम सब स्टेशन है रोहितेश्वर धाम मंदिर के बगल में, वो टावर गिरा है। उसके बाद जो 6-7 ट्रॉली उस पर ट्रायल के लिए डाले गए थे, वो सभी ट्रॉली भरभरा कर गिरे गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। अब आइए यहाँ के कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। खास करके आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही युवा हैं जो टावर की और रोपवे की चर्चा इनके मन में था। आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग तो यहाँ के समाज सेवी हैं, रोपवे बन रहा था, बहुत तरह की चीजें आप लोग देख रहे थे। अब ये बताइए कि आज रोपवे भरभरा कर गिर गया, हालांकि गलीमत रहा कि कोई इसमें धराशायी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी है, कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रायल में हुआ। हाँ, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अब कार्रवाई होना चाहिए। ये तो भले हमारी सरकार है, हमारी सरकार का ये जो काम है, हम यही चाहते हैं कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो इंजीनियर हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और जो इनका क्लाइंट है जो क्वालिटी चेक करते हैं, जिसके देख रेख में ये काम हो रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हो। बिहार के एकदम लूट बना हुआ है। हमारे यहाँ पड़ुका पुल बना, उसमें भी वही हाल, उसमें भी क्रेक आ गया पाया में और वही काम बंद हो गया। और आज ये बहुत आशा थे यहाँ के लोगों का, और रोज न्यूज में आ रहा था, मीडिया में आ रहा था कि अब ये 2026 में हमारा ये रोपवे चालू हो जाएगा। कितना खुशी था हमारे गांव में, और हम भी आए हुए देखने के लिए। चलो अच्छी बात है भाई, हमारे गांव का विकास हो रहा है, रोपवे चालू हो जाएगा। लेकिन ये ना सिविल का काम अच्छा हुआ है, ना एरेक्शन का काम अच्छा हुआ है। सिविल में जो भी फाउंडेशन बना हुआ है उसमें कहीं भी कंक्रीट में क्यूरिंग नहीं हुआ है, और पत्थर में होल कर करके रॉड निकाला गया है, ना ही कि कोई फाउंडेशन हुआ है। अगर हार्ड रॉक मिल गया तो उसको ब्लास्टिंग कीजिए, उसको ब्रेकिंग कर करके फाउंडेशन तैयार कीजिए। यहाँ कभी नहीं हुआ। ये काम बहुत ही घटिया हुआ है, और हम अपनी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसमें जो भी कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और इंजीनियर और जो क्लाइंट है जो देख रेख में जिसके काम हो रहा है उसकी गिरफ्तारी की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग से बात कर लेते हैं। नहीं, देख लेंगे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो यही रहेगा, अगर आज के डेट में अगर कोई आदमी बैठ के जाता वहाँ तक, क्या दशा होता। हम लोग कल आए थे, कल आने के बाद में भी यही हम लोगों ने बोला कि चलने वाला नहीं है। अभी देख लीजिए 10 mm का सरिया चलेगा उसमें पिलड़ में। बताइए आप ही। संजीव, और लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या मांग करेंगे आप लोग? देखिए, मांग यही है, शुरू से जो भी काम चल रहा था, पहला नंबर की देख लीजिए पड़ुका जो भी है वहाँ भी इसी तरह का में हो रहा है, वहाँ भी पिल्लर फट रहा है। आप पाली पुल देख लीजिए, पता नहीं ये सरकार क्या कर रहा है। पूरे बिहार में लूट है, क्या हो रहा है एकदम पते नहीं चल रहा है कि किसको ठेका मिल जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ठेकेदार भी जो है ना, वो भी धमकी देता है आम जनता लोग को कि हमारे काम में बाधा दीजिएगा, आप पे केस करेंगे। सरकारी काम में बाधा? हाँ, आप सरकारी काम में बाधा कीजिएगा, हम आप पे केस करेंगे। आप झूठा केस भी किया हुआ है यहाँ। आप देख लीजिए, जो रोड भी बना है, रोड 2 साल के अंदर रोड कवर जाएगा, जो अभी रोड बना हुआ है। तो बिहार में यही सब हो रहा है, समझ गया। हम लोगों का जनता का पैसा एकदम लूटा जा रहा है पूरे बिहार में। नगर पंचायत में भी देखिए जितना स्लैब बना हुआ है, जितना जो काम हो रहा है ना, जो काम हो रहा है एकदम लूट हो रहा है, एकदम लूट हो रहा है। धरातल पे काम ही नहीं हो रहा है। पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। ये आज ऐसा लग रहा था कि आज 2026 के जनवरी में उद्घाटन होगा, लेकिन जो हजारों युवा हैं, जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, जिनके मन में एक रोमांच था, ये रोमांच उनके मन में धरा का धरा रह गया। और जो तस्वीरें ट्रायल के बाद जो रोपवे थी, जो ट्रॉली थी, उसको रोपवे पे दौड़ना था, वो धराशायी होकर गिर गया। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। टावर गिर गया, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि गिर गया। मांग अब आप लोग क्या करना चाहेंगे? मांग हम लोग यही करना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं यहाँ के, जो वो जांच करते, जो इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कंपनी जिसके द्वारा बनाया जा रहा था, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए ताकि इस तरह का घटना दोबारा ना हो। देखिए, अब जब रोपवे का टावर गिर गया है, ट्रॉली गिर गया है, धराशायी हो गया है, अब देखिए एक एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि जो इसकी गुणवत्ता है,
जो रॉड की एमएम आप बताइए क्या कर रहे थे? 10 mm का रड है यहाँ पे। कितना का होना कम से कम 22 mm 25 mm का रड होना चाहिए। फाउंडेशन कम से कम 12 फीट होना चाहिए इसका, जो कि पूरा आदमी को लेके चलने वाला है ये। अब बताइए कि 10 बाई 10 का ये 12 बाई 12 का एकदम फाउंडेशन किया है सब, तो बताइए इसमें टिक जाएगा? विशाल जी बताइए क्या आप लोग अब क्या कहेंगे? सरकार तो आप ही लोग का है। देखिए, सरकार भ्रष्टाचार हमारी भी आप हो ही लोग में हो रहा आपकी हो, ये सरकार की जब जवाबदेही है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी विकास होता है उसकी बाधावरत कौन करते हैं? काम करने वाले करते हैं। जिस तरह से पड़कुआ का बात हुआ था, पड़कुआ पे उसी तरह किया जा रहा था कि वो काम का जो रूपरेखा था उसको अनुकूलित कर रहा था। आप देख सकते हैं एमएम का छड़ जो भी जितना था, रड उड जो भी था, उसको वहां पे लुका दिया जा रहा था, फिर दूसरा कर रहा डिमांड था। क्या करना चाहेंगे? डिमांड यही करते थे कि ये जांच का विषय है, इस पे रीटेंडर होगा। हमें जहां तक लगता है, क्योंकि ये 3 साल से चल रहा है झूला, और आप भी वीडियो के माध्यम से कितना बार दिखा रहे हैं, कभी दिखाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय अगला जिला जो आए थे वही कह रहे थे कि रुपये का शुरू हो जाएगा। तो अब इस पे यही विषय है कि आखिर ये इस तरह का काम का लापरवाही क्यों हो पा रहा है? क्योंकि देखिए जयकांत जी एक अच्छी बात कर रहे हैं। जनता को हमारी सरकार खाली झूला पर झुला रही है। पड़ुका पुल ये खाली झूला पर झूलते रहो, जान जाएगा तो पब्लिक के जाएगा। नीतीश बाबू क्या हुआ, बैठे हुए हैं। सरकार है, भ्रष्टाचार है ये। इधर से दिखाइएगा। सवाल जब हर जगह खड़ा होता है, एक ही मांग है कि जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई हो, अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब बताइए कि फर्स्ट ट्रायल के दौरान ये ट्रॉली गिर गया। अब आप समझ लीजिए कि जब चौथा और पांचवा टावर लेकर किसी पर्यटक को और फैमिली को आता और ये पूरा रोपवे धराशायी होता, तब क्या स्थिति होती? बिहार में इसी का पहचान है, पुल गिरता है, रोपवे गिरता है। और जो रोपवे की पहचान रोहतास अपनी दुनिया से निकलकर बाहर आ रहा था और लाखों सैलानियों की वेलकम के लिए तैयार था 2026 में, ये रोपवे रोहतास की वो तस्वीर फिर से लेकर आ रही है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताना यह दिलचस्प है कि 12 करोड़ 65 लाख की जो राशि है वो बंदरबाट हो गई। और पिछले 5 साल से रोपवे की चर्चा हो रही है और हर साल चर्चा होता है कि अब 3 महीना में चालू हो जाएगा, 4 महीना में चालू हो जाएगा। रवि मुखिया प्रतिनिधि हैं आप लोग, तो भाई लोगों के साथ रहते हैं, नेताओं के साथ। देखिए सबसे बड़ा सवाल हम यही उठाते हैं कि जिस नेताओं के साथ आप लोग घूमते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, समस्यात्मक चीजों पे आप लोग बात नहीं कर पाते हैं। रुपए भ्रष्टाचार की देखिए, समस्या पर तो बात होती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान देता नहीं, विकल्प नहीं करता है। एक मुखिया शौचालय बनाता है तो साल में कई बार जांच होता है। साल में 75 बार लोग जांच करता है। ये कितने लाख के कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। नेताओं को ध्यान देना चाहिए ना। आज मंत्री बने हैं, वहाँ पर एक शौचालय आएगा, एक सोख्ता बनेगा, तो वहाँ पर महीने महीने जांच जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या जांच हो रहा है? जांच की मांग तो आप लोग कर सकते हैं। जांच तो मांग पहले हुआ है, देखिए कितना सरिया क्या लगा हुआ, क्या हुआ। उसके पहले ट्रायल होने से पहले भी सारा चीज हुआ कि इसको सही रूप से देखा जाए। आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको चूंकि हमको फुटेज में चिल्लाने नहीं आता है, हम खेल मदारी नहीं करते हैं। टेक्निकल बात ये है कि 5 इसमें ट्रायल बॉक्स चलने वाले थे, 5 टावर था। जो अंतिम टावर है जहां ये सब स्टेशन बना है, वहां की जो फर्स्ट ये था, पहला टावर वही गिर गया। अब दूसरा जो बॉक्स था वो गिर गया। 12 करोड़ 65 लाख की लागत थी और ये था कि 2 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट था, 2 साल में इसको बना के दे देना था। अब जब ये 2018 से शुरू हुआ तो 2025 खत्म हो गया, 7 साल उधर चले गए। कई बार यहाँ के लोगों ने सवाल उठाए, जल्दी पूरा हो, काम की गुणवत्ता हो। हम लोग डीएम नवीन कुमार के साथ यहाँ पे आए।